अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं जी इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की। हम देखेंगे कि इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो है वो क्यों अहम होती है, उसको क्यों यूज़ किया जाता है। ठीक है, बेसिकली इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है कि द ब्रांच यूज टू मेक इन्फरेंसेस और गेसेस अबाउट पॉपुलेशन। ठीक है, वो वाली स्टैटिस्टिक्स की ब्रांच जिसको यूज़ किया जाता है इन्फरेंसेस ड्रॉ करने के लिए, ठीक है, रिजल्ट्स ड्रॉ करने के लिए या फिर गैसेस ड्रॉ करने के लिए। किसके बारे में? पॉपुलेशन के बारे में। पॉपुलेशन के बारे में किसी गैस को लेने के लिए, ठीक है, या फिर जो है वो सैंपल से हम जो रिजल्ट्स बनाते हैं, जो इन्फरेंसेस बनाते हैं, उनको पॉपुलेशन पर अप्लाई करने के लिए। ठीक है, क्या मतलब है इस बात का? हम क्या करते हैं, हम डाटा कलेक्ट करते हैं हमारे सैंपल से। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो 10 लोगों का सैंपल है और उससे हमने स्ट्रेस का जो है वो डाटा कलेक्ट किया और उन पर हमने ट्रीटमेंट अप्लाई किया और देखा कि उनका स्ट्रेस जो है वो इम्प्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, अब ये क्या है कि हमने डाटा जो है कहाँ से लिया? सिर्फ इन 10 लोगों के सैंपल से। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करेंगे कि उस जो डाटा को जो हमने कलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल उस ट्रीटमेंट ने जो भी हमने टेक्निक उन पर अप्लाई किया उससे उनका स्ट्रेस लेवल अच्छा हो गया, ठीक है, ख़त्म हो गया उनको स्ट्रेस। तो अब हम क्या करेंगे कि वही टेक्निक्स वो क्या करेंगे, उनको हम अप्लाई करेंगे पॉपुलेशन पे। ठीक है, तो ये हमें कैसे पता चला कि ये जो मतलब सैंपल पे जो रिज़ल्ट आए वो पॉपुलेशन पर अप्लाई करने के काबिल है या नहीं है। ठीक है, ये हमें कौन बताता है? इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, और इस मतलब प्रोसेस को कि सैंपल की फाइंडिंग्स को पॉपुलेशन पर अप्लाई करना, इसको हम क्या कहते हैं? जनरलाइजेशन। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? जनरलाइज कर रहे हैं हमारी फाइंडिंग्स को। क्यों? कौन सी फाइंडिंग्स को? सैंपल की फाइंडिंग्स को पॉपुलेशन पर जनरलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास? ये जो एविडेंस आ रहा है कि क्यों हम उसको अप्लाई करें, हमारे पास कॉन्फिडेंस है या नहीं है, हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ें हमें ये इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स बताती है। ठीक हो गया। ये क्या करती है? हमें बताती है कि किस हद तक चांस हैं कि जो फाइंडिंग सैंपल में आई है वही फाइंडिंग पॉपुलेशन में आई। ठीक है, अगर वो चांसेस कम हों कि सैंपल पे फाइंडिंग्स जो आई हैं वो पॉपुलेशन में आने के चांसेस कम हैं, तो फिर हम उनको अप्लाई नहीं करते, उनको जनरलाइज नहीं करते। लेकिन अगर वो चांसेस हाई हों कि जो फाइंडिंग्स सैंपल में आई हैं वो सेम एज इट इज़ पॉपुलेशन में आएंगी, ठीक है, वो हमें यही गैस दे रहा हो, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स हमें ये गैस दे रहा हो कि पॉपुलेशन पर भी ये फाइंडिंग्स आएंगी, ठीक है, तो फिर हम उनको जनरलाइज करते हैं, हम उन फाइंडिंग्स को उन पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर ट्रीटमेंट ने सैंपल को सक्सेसफुल किया, सैंपल में वो ट्रीटमेंट सक्सेसफुल रहा है, तो किस हद तक चांसेस हैं कि वो ट्रीटमेंट जो है वो पॉपुलेशन में भी सक्सेसफुल रहे। अगर चांसेस हाई हैं तो हम अप्लाई करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। ठीक है, और ये चांसेस हाई है लो है, ये हमें बता रहा है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक हो गया। अब हमें कैसे पता चलता है? एविडेंस हमारे पास कहाँ से आता है कि वो किस हद तक एप्लीकेबल है, क्या चांसेस है, ये सब कुछ हमें टेक्निक्स बताती हैं। कौन सी टेक्निक्स जो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में यूज़ होती हैं वो बहुत सारी होती हैं, जिसमें से एक हमारे पास होती है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है, हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसको टेस्ट करते हैं। अगर उसके टेस्ट हमारे पास आ जाते हैं पॉजिटिव कि ठीक है, जो बात की जा रही है वो ठीक है, पॉपुलेशन के लिहाज से भी ठीक है, तो फिर हम उसको अप्लाई करते हैं। अदरवाइज अगर वो रिजेक्ट हो जाती है तो फिर हम उसको अप्लाई नहीं करते। ठीक है, ये सब हमें कौन बताता है? इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। दैट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।